दोस्तों, जहां एक तरफ जर्मनी ने भारत को टैंक इंजन देने से मना कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की दिग्गज कंपनी टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया है कि अब भारतीय सेना के लिए टैंक सहित तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत के अंदर ही तैयार किए जाएंगे। और यकीन मानिए, टाटा ग्रुप के इस फैसले के सामने आते ही भारत को इंजन सप्लाई करने वाली उन सभी जर्मन कंपनीज की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और दुख भी क्यों ना हो, क्योंकि जैसे ही खबर सामने निकल के आती है, इंडियन आर्मी ने प्लान किया है कि करीब 750 यूनिट तो ये अकेले खरीदने वाले हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई। भारत की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज लिमिटेड दोनों ही आपस में एक बहुत बड़े कोलैबोरेशन को फाइनलाइज करने जा रही हैं, जिसके तहत भारत के अंदर पहले FICV यानी कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैयार किया जाएगा। दिखने में भी टैंक की तरह ही होते हैं, इसलिए इन्हें टैंक की तरह फीचर किया जा रहा है, लेकिन इनकी खासियत टैंक से और ज्यादा एडवांस होती है। हमला ये भी टैंक की तरह ही सेम कर सकते हैं, बट इनकी कैपेसिटी टैंक से थोड़ी लो होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि इससे आर्मी के पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है और इनके ऊपर किसी भी तरीके के बड़े हमले का कोई भी असर नहीं पड़ता, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ऐसा नहीं है कि भारत अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। करंटली भारत के पास BMP-1 और BMP-2 सीरीज के FICVs इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि एक मिड रेंज अपग्रेडेड और रशियन वर्जन है। यानी कि एक लंबे वक्त से भारत इन्हें इंपोर्ट करा रहा है और इन्हें ज्यादा लंबे समय तक हम अपग्रेड नहीं कर सकते। और उसके कुछ दिनों बाद ही इंडियन आर्मी डिसाइड करती है कि अब हमें कुछ अपग्रेड चीजों पर जाने की जरूरत है, जिसके लिए वो करीब 750 यूनिट FICV खरीदने की तैयारी में है। और जैसे ही अनाउंसमेंट सामने निकल के आती है, टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज लिमिटेड आपस में हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास व्हीकल डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी हमने टाटा के एप्लीकेशंस में देखा है। इसके अलावा भारत फोर्ज लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी डिफेंस के लिए काम करती है, जिनके पास फॉगिंग, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर का काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है। इसके बेसिस पर ही दोनों कंपनियां मिलकर के भारत में इस मशीन को तैयार कर रही हैं, जो कि भारत की सेना के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी वेदर सिचुएशंस में जाना पड़ता है जहां पर जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि दोनों कंपनियों का कहना है कि हम स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं और देश के अंदर रह करके ही इन सभी चीजों को तैयार करना चाहते हैं, और भविष्य में हम चीजों को एक्सपोर्ट भी करेंगे, ताकि भारत के ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। और भारत का जो टारगेट है कि करीब करीब 5 लाख करोड़ या फिर उससे ज्यादा का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर की जाए, तो हम उसमें अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। फिलहाल टाटा ग्रुप और भारत फोर्ज के इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।